हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर विथ माइक। तो आज हम अपने ग्रीडी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 14 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 649। इट इज़ मार्क्ड एज मीडियम बट इट विल बी वेरी इजी वंस यू अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन का नाम है डोटा टू सिनेट और इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेटा। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये इनपुट और आउटपुट देकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, इसीलिए बेटर है यहाँ से समझ लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि एक सेनेट है जिसमें दो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी मान के चल लो। ठीक है, एक पार्टी का नाम डी है, डी मतलब डायर, और दूसरा पार्टी का नाम है आर है। ठीक है, आर मतलब रेडियंट। ओके, तो दो पार्टीज़ हैं आर और डी, और उनके इतने मेंबर्स हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक दो तीन डी के मेंबर्स हैं और तीन आर के मेंबर्स हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि अब इलेक्शन हो रही है, अब कोई एक ही जीतेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है ना कि अब इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि जिसकी आबादी ज़्यादा है वो जीतेगा। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि हर एक राउंड में हर एक बंदे को एक चांस दिया जाता है, और वो बंदा जब चांस मिलता है तो वो बंदा दो में से कोई एक चीज़ कर सकता है। पहला, वो क्या कर सकता है कि वो अपने राइट डायरेक्शन पे जाएगा, क्लॉक डायरेक्शन पे, और देखेगा किसी भी बंदे को वो मार सकता है। मार मतलब बैन कर सकता है कि अब वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहेगा। बैन कर सकता है या तो हटा सकता है। पहला ये हो गया कि बैन कर देगा अपने राइट डायरेक्शन पे जो भी आएगा। दूसरा, वो या तो क्या कर सकता है, वो या तो ये देख सकता है कि अगर सिर्फ उसी के पार्टी के बंदे बचे हुए हैं तो वो अपने आप को विनर मान लेगा और ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकता है वो। तो एग्जांपल यहाँ से लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल। और हाँ, हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलेगा ये गेम। ठीक है, तो 0 1 इंडेक्सिंग में कर देता हूँ। ठीक है, और हमेशा गेम यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर अभी डी है। ठीक है, तो एक तो लॉजिकली खुद सोचो ना, ये बंदा, मैंने क्या बोला कि ये बंदा दो चीज़ कर सकता है। या तो देखेगा कि अगर सिर्फ डी वाले बंदे बचे हैं तो डी विल बी द विनर, बट ऐसा है नहीं। या तो फिर ये क्या करेगा, किसी एक बंदे को अपने राइट डायरेक्शन पे मार देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो चाहेगा अपनी ही पार्टी जीते, तो वो डी को तो नहीं मारेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये किसी ओपोनेंट को ही मारेगा, आर को ही मारेगा। ओके, अब मान लेते हैं इस डी ने इस आर को मारा। ठीक है, इस आर को मारा, तो ये आर अभी पॉलिटिक्स से बाहर आ गया, इसको अब हम कंसिडर नहीं करेंगे आगे में। ठीक है, अब राउंड आई इसके पास, ये क्या करेगा, अपने राइट साइड में किसी ओपोनेंट को ही मारेगा ऑब्वियस है, तो हो सकता है ये इसको मार दे। ओके, ठीक है, अब राउंड यहाँ पर आया, ये तो मर चुका है तो इसको छोड़ो। यहाँ पर आता है, ये क्या करेगा, राइट साइड में अपने किसी ओपोनेंट को मारेगा। तो हो सकता है इसने, और हाँ एक चीज़ याद रखना कि जब हम राइट साइड जा रहे हैं और अगर ख़त्म हो गया ना यहाँ पर, तो वापस गोल घूम सकता है। ठीक है, ओके, ये तो क्लियर है। तो हो सकता है इसने 4 को ना मार के इसने 0 को मार दिया। ओके, अब यहाँ पर आई बारी, इसके पास आया। ठीक है, इसके राइट में तो कोई है नहीं, ये आगे के आगे गोल घूमा, फिर देखा यहाँ एक आर मिला, तो हो सकता है इसने इस आर को मार दिया हो। ठीक है, ओके, यहाँ पर आए, ये मर चुका है ऑलरेडी, फिर वापस से घूम के यहाँ पर आ गए हम लोग। ओके, ये मर चुका है, ये भी मर चुका है, ये भी मर चुका है, ये भी यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो अब ये आर क्या दिखेगा, राइट साइड में किसको मार सकता है, एक मात्र ये बचा है डी, उसको मार देगा। और देखो अब कोई है ही नहीं, आर अकेला बचा, तो विनर कौन है, रेडियंट, यानी कि आर विनर है। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ देखो, इसका आंसर लेकिन डायर है, तो देखते हैं क्या क्यों ऐसा हुआ। अभी 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 क्या करते हैं ना, दूसरे तरीके से खेल करते हैं। देखो, ये जो अब क्वेश्चन में दे रखा है ना कि सारे लोग ना बड़े स्मार्टली खेल रहे हैं इस गेम को। एवरीवन इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्टली, ऑप्टिमली खेलेगा, कोई लोग बेवकूफ़ नहीं है, सब लोग स्मार्ट है। तो ऑप्टिमली खेलने का मतलब क्या हो वो समझो, कि ये जो डी है ना, ये डी जो है, ये पता क्या करेगा, तो ये क्या करेगा ना, ये डी, ये अपने राइट साइड में सबसे पहला ओपोनेंट को मार देगा, इसको मारेगा। तो पता है इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो मर चुका है, फिर यहाँ पर फिर से डी को मौका मिल गया, तो डी फिर से किसी आर को मार देगा। और मान लेते हैं अगर मैंने जस्ट नेक्स्ट वाले ओपोनेंट को नहीं मारा होता, इसको मारा होता, तो देख लो नेक्स्ट राउंड में क्या होता, मुझे आर को मौका मिल जाता और ये इसको मार देता। नेक्स्ट पिछली बार याद है ये डी मरा नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि हर लोग अगर स्मार्टली खेल रहा है तो वो जस्ट अपने नियरेस्ट राइट साइड में जो ओपोनेंट है उसको मारेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं गेम को, इसके नियरेस्ट राइट साइड में ओपोनेंट कौन है, ये इंडेक्स 1 वाला, तो ये इसको मार देगा। ओके, अब राउंड आगे आया, ये तो मर चुका है तो इधर छोड़ दो, इधर आया, ये अपने जस्ट नियरेस्ट वाले को मार देगा। ठीक है, ये मर गया, यहाँ पर आया, इसके नियरेस्ट वाले को मार दिया, ये मर गया। ठीक है, अब देखो सिर्फ डी बचा है, हमें गेम खेलने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी डी जीत चुका है, तो आंसर हमारा इस बार डायर होगा।
ठीक है। और सारे लोग यही ऑप्टिमल गेम खेलेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है एवरीवन विल प्ले ऑप्टिमली, है ना, बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे वो जीतने का। ओके, तो देखो इसको सबसे पहले एकदम जो सबसे बेसिक तरीका है ना, ब्रूट फोर्स से बनाएंगे, एंड आइडियली सबसे पहले ब्रूट फोर्स से बनाना चाहिए। और स्टार्ट करते हैं। याद करो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मान लेते हैं IDX इंडेक्स मेरा यहाँ पर है अभी। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये देखूँगा कि भाई मैं जो हूँ मैं कौन हूँ, मैं D हूँ। तो मैं क्या करूँगा, IDX +1 के बाद, ठीक है, जो भी मुझे सबसे पहला R दिखेगा मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट राइट साइड में सबसे पहला R मैं ढूंढूंगा पहले। तो ढूंढ लिया, ये है वो बंदा। ठीक है, तो अब ये बंदा इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, इसको हटा दिया। तो जब ये रेस करूँगा तो ऑब्वियस है पूरी चीज़ें शिफ्ट होंगी ना। तो पूरी चीज़ अगर शिफ्ट होंगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो, है ना, इंडेक्स यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। और ध्यान देना लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, लेंथ चेंज हो रहा है। अब मेरा n क्या हो गया है, 5 हो गया है, लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, अब IDX अब यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब IDX अपने राइट साइड में देखेगा कि जो सबसे पहला आ रहा है उसको डिलीट करेगा, तो वो डिलीट करेगा इसको। ओके, तो इसको डिलीट करेगा तो फिर ये होगा, शिफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और ध्यान दो फिर से कि लेंथ अब चेंज हो गया ना, लेंथ 4 हो गया है। ओके, लेंथ 4 हो गया है। चलो ठीक है, फिर यहाँ पर एक IDX आया। तो हर बार ये भी चेक करते रहना कि आपने जब रिमूवल किया किसी का, ओपोनेंट का, तो सिर्फ आप ही बचे हो क्या, वो चेक करना पड़ेगा ना, तभी तो आप विनर हो गए। तो अभी तो R बचा हुआ है अभी भी। ओके, तो अब फिर D को ही फिर से मौका मिल गया। तो D ने राइट साइड पे सबसे पहले R को हटा दिया। ओके, तो ये हट गया। अब IDX, अब तो मेरा N ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आप हर इंडेक्स पे खड़े हुए हो और अब बार बार आपको ये चेक करना पड़ रहा है कि R बचा हुआ है कि नहीं, या फिर D बचा हुआ है कि नहीं। तो बार बार आप ट्रैवर्स थोड़ी करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर D है, R है, R है, D है, R है। जैसे मान लेते हैं इस D ने इस R को डिलीट कर दिया, तो आप यहाँ खड़े हो अभी। ठीक है, आप बार बार आपको चेक करना है कि सिर्फ D ही बचा है कि नहीं। तो आप पूरा इटरेट करोगे, चेक करके आओगे। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया चेक किया, R अभी बचा हुआ है। फिर आप यहाँ पर आए, फिर R ने नेक्स्ट D को डिलीट कर दिया, तो फिर R चेक करेगा ना कि क्या सिर्फ R ही है, तो देखेगा कि नहीं अभी D भी बचा हुआ है। तो बार बार हर इंडेक्स में ये काम करना पड़ रहा है आपको। तो क्यों ना आप ये कर लो कि जितने R है और जितने D उनका काउंट स्टोर कर लो। ठीक है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में R क्या था, एग्ज़ाम्पल वापस से लिख लेते हैं, DR DR DR, है ना, पहले मेरा यही था एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में ही काउंट स्टोर कर लूँगा ना, D कितने बार है, 3 बार है, R कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो जैसे ही कोई किसी, जैसे मान लेते हैं मुझे D मिला, तो मैं राइट साइड में R को रिमूव करने जाऊँगा, तो R का मैं काउंट भी यहाँ घटा दूँगा। ठीक है, और जैसे ही किसी भी एक का काउंट ज़ीरो हो गया, किसी भी एक का, मान लेते हैं R ज़ीरो हो गया और D ज़ीरो नहीं है अभी, तो अब वैसे D जीत गया। तो मैं लास्ट में क्या चेक कर लूँगा, लेकिन हाँ कोई भी एक ज़ीरो हो गया तो मतलब उसका कहानी ख़त्म। और लास्ट में मैं ये चेक कर लूँगा जो बंदा ज़ीरो नहीं है वही जीता है। ठीक है, तो सिंपल तो है बड़ा कोड। ठीक है, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान दो, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली। मान लेते हैं जब आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, नहीं मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, सॉरी, आप यहाँ खड़े हो मान लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है आपके राइट साइड में तो कोई है नहीं, तो आपको कहाँ जाना होगा, घूम घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत पहले कॉलेज में पढ़ाया भी गया था कि अगर हमें गोल गोल घूमना होता है ना अरे में, तो मान लेते हैं अभी IDX यहाँ पर है ना, तो IDX +1 तो नहीं कर सकते क्योंकि 6 तो है नहीं यहाँ पर। तो IDX +1 मॉड्यूलो n करते हैं, n मतलब इसका लेंथ जो है अभी करंटली स्ट्रिंग का जो भी लेंथ है, तो मॉड्यूलो करोगे तो वापस से घूम के यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये 5 है ना, 5 + 1 किया, मॉड्यूलो 1 2 3 4 5 6, 6 मॉड्यूलो 6 कितना होगा, 0 होगा, देखो 0 पे आ गए। तो ये आपको पता होगा ऑलरेडी, फिर भी मैंने बता दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था कि गोल कैसे घूमेंगे। तो जब भी हम इंडेक्स को बढ़ाएंगे ना, तो बढ़ाएंगे सिर्फ +1 नहीं करेंगे, +1 करके मॉड्यूलो n भी लेते रहेंगे, ताकि अगर मैं लास्ट इंडेक्स के बाद जा रहा हूँ तो वो भी हैंडल हो जाए कि मैं वापस से यहाँ आ जाऊँ। ये तो हो गया। ठीक है, अब एक दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जो बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं इसी एग्जांपल को यहाँ लिख रहा हूँ, DR 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 0 1 2 3 4 5।
मान के चलते हैं ना, हाइपोथेटिकल केस लेके चलो, मान के चलते हैं कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और आपने क्या किया, मान लेते हैं कि ये आर और ये आर कटा हुआ था पहले से, ठीक है। अब आप यहाँ पर हो, IDX आपको डिलीट करना है नेक्स्ट जो भी आर मुझे दिखेगा। तो यहाँ पर तो कोई आर दिखा नहीं, तो आप गोल घूम के वापस आओगे, यहाँ पर आर दिखा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, इसका मतलब क्या है कि आप इस आर को डिलीट करोगे, ठीक है। अब इस आर को जब इरेज करोगे ना, तो देख लो ये शिफ्ट होगा। मैंने क्या बोला, जब इरेज करते हैं तो शिफ्ट होता है ना, इरेज करेंगे तो डी आ जाएगा, ये डी इधर घसक जाएगा ना, फिर ये आर इधर घसक जाएगा, ये डी इधर घसक जाएगा, ये आर इधर घसक जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये आर तो डिलीटेड था ऑलरेडी। मतलब मैं एक केस लेके चल रहा हूँ कि आपने किसी ऐसे बंदे को डिलीट कर दिया जो आपसे पीछे है, जैसे IDX यहाँ पर है ना, आप गोल घूम गए और पीछे है वो आपसे, ठीक है। मतलब जिसको आपने डिलीट किया उसका इंडेक्स 1 है और आप 2 पर हो, मतलब जिसको आपने डिलीट किया उसका इंडेक्स आपसे छोटा है, ठीक है। तो वैसे केस में देख रहे हो आपका भी इंडेक्स चेंज हो गया है ना, देखो IDX 1 पे आ गया, ठीक है, आपका भी इंडेक्स 1 पर आ गया। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि IDX आप 2 पर थे ना, तो IDX को घटाना पड़ेगा, 1 पर लाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी बारी के बाद फिर इसकी बारी आए तो आप IDX 2 पर आ जाओ। IDX को 2 नहीं रख सकते, है ना। IDX को 2 रखोगे, उसके बाद IDX +1 करोगे, तब तो आप 3 पर आ जाओगे, लेकिन आपको 3 पर आ जाओगे तो ये मिस हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने IDX को पहले तो मैंने डिलीट कर लिया इसको, सिंस ये मुझसे छोटा है ये इंडेक्स, तो मैंने IDX को माइनस माइनस कर दिया, तो IDX कितना हो गया 1, यानी कि करंटली मैं सही में यहाँ पर भी था, ये रहा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बारी जाऊँगा तो इस पर आऊँगा, विच इज़ फाइन, क्योंकि अभी इसकी बारी थी तो इसकी बारी आनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब देखो स्टोरी पॉइंट्स अगर बनाया जाए तो कितना सिंपल हो गया हमारा कोड। सबसे पहले मैं R और D का काउंट स्टोर कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद IDX 0 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन में दे रखा है 0 से स्टार्ट करना है। अगर आपका करेक्टर R है तो आपको क्या करना है, नियरेस्ट D टूवर्ड्स राइट आपको डिलीट करना है। टूवर्ड्स राइट नहीं, आप गोला भी घूम सकते हो वापस से, ठीक है। एक फंक्शन अलग से लिख लेंगे जो नियरेस्ट D है तो नियरेस्ट R को डिलीट कर देगा, या फिर अगर आपका करेक्टर D है तो रिमूव नियरेस्ट R टूवर्ड्स राइट, ठीक है। इस पर भी गोला घूम सकते हो, ठीक है। अगर नहीं मिला तो गोल घूमना ही है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई थी कि IDX -1 माइनस माइनस करना पड़ेगा एक बार, अगर हमने किसी ऐसे बंदे को डिलीट किया है जिसका इंडेक्स मुझसे छोटा है, जो मैंने यहाँ पर बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि मैंने एक ऐसे बंदे को डिलीट कर दिया जो मुझसे पीछे है, मतलब मैं गोल घूम के आया हुआ उसके पास, तो IDX -1 करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। और ये बहुत झंझट वाला काम भी है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे इसको, ठीक है। ये IDX माइनस माइनस जो करना पड़ रहा है ना, बहुत झंझट वाला काम है, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। दूसरा क्या है कि अगर आपको गोला घूमना है, राउंड घूमने के लिए IDX +1 मॉड्यूलो n लेना पड़ेगा, राइट, ठीक है। और n नहीं ले सकते, हर बार आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ हर बार चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूँ ना, तो n एक फिक्स वैल्यू नहीं ले सकते आप, स्ट्रिंग की लेंथ हर बार लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ चेंज हो रहा है, क्योंकि आप डिलीट करते जा रहे हो कैरेक्टर्स स्ट्रिंग से, ठीक है। तो देखा जाए तो ये 5 पॉइंट्स ही इनफ है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी जब कोड करेंगे तो ये एग्जैक्टली सिर्फ ये 5 पॉइंट्स ही लिखेंगे, इससे ना कुछ ज़्यादा ना कम होगा, और कोड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कोड करते हैं इसका। तो देखो पहले ब्रूट फोर्स वाला कोड स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो ये जो स्टोरी पॉइंट्स है बिल्कुल वही लिखा है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टोर करना है काउंट R और D का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इंट R काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं किसका काउंट रखूँगा, R और D का, ठीक है। तो मैं या तो फॉर लूप लगा के काउंट कर लूँ, या तो एक सिंपल STL होता है उससे मैं निकाल सकता हूँ। सिनेट मेरा स्ट्रिंग है, सॉरी एंड ऑफ सिनेट, काउंट किसको करना है, R को काउंट करना है, तो उसका काउंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और किसका काउंट निकालना है, D काउंट का, D का काउंट निकालना, दोनों अकाउंट स्टोर कर लिया। दोनों अकाउंट जैसे मान लेते हैं R का काउंट अगर X है तो सेनेट का जितना लेंथ है उसमें माइनस कर दो इसका काउंट, तो इसका काउंट निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि सेनेट डॉट लेंथ में अगर R का काउंट माइनस कर दो तो बाकी तो D ही बचेगा ना, तो D का काउंट निकल जाएगा। मेक सेंस। स्टार्ट करते हैं। IDX 0 से स्टार्ट हुआ तो मेरा पहला स्टोरी पॉइंट हमने कर लिया, IDX 0 से स्टार्ट किया, ये भी कर लिया, ठीक है। थर्ड स्टोरी पॉइंट और फोर्थ स्टोरी पॉइंट पे देखते हैं। अगर R आया तो रिमूव नियरेस्ट D टुवर्ड्स राइट, D आया तो रिमूव नियरेस्ट R टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और मुझे कब तक चलना है, जब तक दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है।
या तो ये ज़ीरो रहना, दोनों ज़ीरो रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक ज़ीरो हो गया तो वी हैव टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप। कोई भी अगर एक ज़ीरो हो गया मतलब दूसरा बंदा जीत गया होगा तो हम लोग उसी वक्त रुक जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, इफ़ सिनेट ऑफ आई डी एक्स इज इक्वल टू अगर आर है, ठीक है, अगर ये आर के बराबर है तो मैंने क्या बोला कि मैं एक फ़ंक्शन लिख लूँगा, रिमूव सिनेटर। सिनेट से रिमूव करना है, किसको रिमूव करना है? अगर मैंने आर को देखा है अभी, मैं आर पर हूँ, तो मैं राइट साइड में किसको डिलीट करूँगा? डी को डिलीट करूँगा, ठीक है। और कहाँ से डिलीट करना है? मैं आई डी एक्स पर खड़ा हूँ, तो आई डी एक्स प्लस वन के बाद से डिलीट करना है, ठीक है। लेकिन मैंने हर बार क्या बोला, आई डी एक्स प्लस वन नहीं करेंगे, मॉड्यूलो सिनेट डॉट लेंथ भी करेंगे। जस्ट क्यों? क्योंकि हमें वो राउंड अबाउट वाला भी करना है, मैनेज करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं एक बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ। रीज़न क्या है, मैं इस फंक्शन से डिलीट करूँगा ना, तो वहाँ से मैं एक बूल वेरिएबल भेजूँगा ये पता करने के लिए कि मैंने जिसको डिलीट किया है वो बंदा मेरे लेफ़्ट में था क्या, है ना। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल रख लेता हूँ, चेक रिमूवल लेफ़्ट साइड। जिसको मैंने डिलीट किया क्या वो लेफ़्ट साइड डिलीट हुआ? अगर वो लेफ़्ट साइड डिलीट हुआ है, यानी कि इफ़ लेफ़्ट साइड वाला बंदा डिलीट हुआ है, तो मैंने क्या बोला था कि आई डी एक्स को एक बार माइनस माइनस करना पड़ेगा, याद है? यही चीज़ तो हैंडल कर रहा है ये रहा, ठीक है। और सिंस मैंने अभी डिलीट किसको किया है, डी को डिलीट किया, तो डी का काउंट घटा देते हैं, मेक सेंस। सिमिलरली अगर मुझे आर ना मिल के डी मिल गया होता तो सेम चीज़ करूँगा, ठीक है। बस इस बार क्या करूँगा, आर को डिलीट करूँगा, ठीक है। और यहाँ आर डिलीट हो तो आर काउंट माइनस माइनस होगा और ये तो सेम रहेगा, ठीक है। जब ये सब हो जाएगा तो फिर ऑब्वियस है नेक्स्ट बंदे की बारी आएगी, तो आई डी एक्स को बढ़ाना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा, यानी कि आई डी एक्स इज इक्वल टू आई डी एक्स प्लस वन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, हर बार हम क्या करेंगे, सेनेट के लेंथ से मॉड्यूलो लेते रहेंगे ताकि हम गोल घूमने वाला केस मैनेज कर सकें। जब फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर आर काउंट ज़ीरो हो गया मतलब डायर जीत गया होगा, अगर आर काउंट ज़ीरो नहीं था मतलब आर जीत गया होगा, रेडियंट, ठीक है। अब हमें बस एक चीज़ क्या लिखनी है, रिमूव सिनेटर वाला फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, बूलियन क्या क्या भेज रहे हैं, स्ट्रिंग एंड सिनेट भेज रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर डिलीट करना है सी एच भेज रहे हैं, और कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है डिलीशन, ठीक है। ओके, एक बूलियन वेरिएबल रख लेते हैं जो मुझे ये बताएगा कि क्या मैं गोल घूमा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू फॉल्स अभी रखते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। याद करो मैंने क्या बोला था कि जब आप किसी चीज़ पर गोल घूमते हो, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है उस पर आप गोल घूम गए, तो आप एक बार पक्का, मान लेते हैं अभी आप थर्ड इंडेक्स पे खड़े हो, तो फिर 4 पे गए होगे, 5 पे गए होगे, फिर वापस घूम के 0 पर आए होगे ना, तो 0 पर जैसे ही आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप पक्का गोल घूमे हो एक बार। तो मतलब अगर ऐसा हुआ होगा कभी कि आई डी एक्स जो है इज इक्वल टू 0 हुआ कभी भी, तो इसको मैं ट्रू मार्क कर दूंगा कि भाई मैं गोल घूम कर आ चुका हूँ एक बार, ठीक है। ये तो ध्यान दे दूंगा। और हमको डिलीट किसको करना है, अगर सिनेट ऑफ आई डी एक्स अगर बराबर है, किसको डिलीट करना है, सी एच को डिलीट करना था, ठीक है। तो उसको डिलीट कर देते हैं, सिनेट डॉट इरेज, ठीक है। इरेज करने का पोजीशन डाल देता हूँ सिनेट प्लस आई डी एक्स। सी प्लस प्लस में इरेज ऐसे करते हैं किसी भी आई डी एक्स वाले पोजीशन को, तो यही इरेजल क्या करता है ना, शिफ्ट कर देता है हमारे इंडेक्स को, यही मैं आपको समझा रहा था। और इरेज कर दिया तो निकल जाओ अब यहाँ से, ब्रेक कर दो, अब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और लास्ट में रिटर्न कर दो इस बूलियन को जो मैं भेज रहा था। ये बूलियन मुझे क्या बताएगा कि मैंने लेफ़्ट साइड वाले बंदे को डिलीट किया है कि नहीं। तो ये बूलियन वेरिएबल मैं यहाँ रिसीव करके डिसीजन ले लूँगा कि मुझे इंडेक्स को पीछे करना है कि नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर ए बी सी डी ई ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर आप बी पर हो और आपने सी को डिलीट किया है, आपके राइट साइड में किसी बंदे को डिलीट किया है, तो आपका इंडेक्स चेंज नहीं होगा आप बी पर खड़े हो तो, क्योंकि ये तो डिलीट हो गया, बी तो वन का वन ही इंडेक्स है। लेकिन अगर आपने पीछे किसी को डिलीट कर दिया ए को, तो देखो बी शिफ्ट हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपके लेफ्ट साइड में कोई बंदा डिलीट हुआ है लेफ्ट साइड में, तो आपका शिफ्ट करेंगे हम इंडेक्स, दैट्स वाई इंडेक्स माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी था कि क्यों इंडेक्स माइनस माइनस कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी कि ये हमें बढ़ाते चलता रहना पड़ेगा, ये मिस हो गया था, ठीक है। तो देखो जाए तो सारे के सारे स्टोरी पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं पूरे कोड में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये 5 स्टोरी पॉइंट्स ही पूरा कोड लिखा गया है। तो इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस।
इंडीड येस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग द ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। अब जो मेरा दूसरा अप्रोच है वो देखते हैं, जो थोड़ा सा इसको स्लाइटली ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो थोड़ा सा ना ऑप्टिमाइज़ करते हैं हमारे प्रीवियस अप्रोच को। तो पहले तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या थी प्रीवियस अप्रोच में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही थी कि जब हम किसी ऐसे बंदे को डिलीट कर रहे थे, मैं अगर IDX में यहाँ खड़ा हूँ, मैंने किसी ऐसे बंदे को डिलीट किया जो गोल घूम के वापस यहाँ पर है, जो मुझसे छोटा है एक्चुअली, तो मुझे बार बार IDX को घटाना पड़ रहा था। तो वो एक स्पेशल हैंडलिंग थी। प्लस जब आप डिलीट कर रहे हो तो पूरा का पूरा कैरेक्टर शिफ्ट हो रहा है, राइट। कोई भी स्ट्रिंग में जैसे मान लेते हैं DR, मैं किसी को डिलीट कर रहा था ना, इरेज कर रहा था, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग शिफ्ट हो रही थी। ये खुद में ही O(n) ऑपरेशन है, ठीक है। और मैं ऑलरेडी एक लूप चला रहा हूँगा जो मेरा IDX चल रहा है, तो क्वाड्रेटिक सोल्यूशन जा रहा है मेरा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं इस सोल्यूशन को। देखो कैसे, याद करो हम डिलीट क्यों कर रहे थे किसी कैरेक्टर को, ताकि फ्यूचर में मुझे वो दिखे नहीं। तो मैं क्या करूँगा, RD ऐसा है। मतलब मेरा मेन प्रॉब्लम क्या था, मतलब मेरा मेन पर्पस क्या था डिलीट करने का, कि मुझे दोबारा दिखना नहीं चाहिए वो, मतलब वो हट गया पॉलिटिक्स से। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक और अरे ले लूँगा इसी साइज़ का, 1 2 3 4 2 3, और मैं इसी में मार्क कर दूंगा कि वो बंदा डिलीटेड है कि नहीं। तो मुझे यहाँ से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये बूलियन होगा, मतलब इसमें ट्रू या फॉल्स होगा। स्टार्टिंग में सारे फॉल्स हैं, मतलब अभी कोई भी बंदा रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी मैं IDX यहाँ खड़ा हूँ, मैंने राइट साइड में मुझे डिलीट करना है किसी बंदे को, ठीक है। तो सबसे राइट साइड में मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट कौन है, D है, ठीक है। तो D को मैंने रिमूव करना है, तो मैं D को यहाँ ट्रू मार्क कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं जब IDX आगे बढ़ूँगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ चेक कर लूँगा ना कि भाई तुम डिलीट हो चुके हो, येस, तो मैं तुम्हें कंसिडर नहीं करूँगा। फिर IDX यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर R आएगा, फिर R नेक्स्ट राइट में किसी D को डिलीट करेगा, इसको डिलीट किया तो इसको ट्रू मार्क कर देंगे कि ये बंदा डिलीट हो गया, एंड सो ऑन। तो हमारा कोड बहुत सिंपल हो जाएगा। तो जो प्रीवियसली जो हमने कोड लिखा है ना, उसी में बस हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम किस चीज़ से बच जाएंगे, एक तो IDX माइनस माइनस वाला जो झंझट कर रहे थे उससे बच जाएंगे, ओके। और जो शिफ्ट कर रहे थे, जो इरेज कर रहे थे एलिमेंट को, वो इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रहने देंगे इसी में। और क्या, बस इसके इंडेक्स में यहाँ ट्रू मार्क कर देंगे कि ये बंदा रिमूव हो गया, ठीक है। तो सेम कोड को मॉडिफाई करते हैं और ये बूलियन वाला वेरिएबल वेक्टर बना के सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बेटर अप्रोच होगा वो, ओके। तो देखो सेम कोड को ही हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। सेम कोड को चेंज कर लेंगे और बूलियन वेरिएबल यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो n मेरा जो वेरिएबल है उसमें मैं सेनेट का लेंथ स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि इस बार मेरा लेंथ चेंज नहीं होने वाला, राइट। मेरा लेंथ इस बार चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ इरेज नहीं कर रहा, बूलियन वेरिएबल ही यूज़ कर लूँगा। R काउंट और D काउंट तो निकालना ही था, और मैंने क्या बोला था कि मैं एक बूलियन वेरिएबल लूँगा, इसका नाम लिख देते हैं कि वो रिमूव्ड हुआ है कि नहीं। n कैरेक्टर्स हैं n के लिए, और सारे फॉल्स हैं, मतलब क्यों, नो वन इज़ रिमूव्ड येट। फॉल्स मतलब अभी तक वो रिमूव नहीं हुए हैं, ठीक है। वाइल लूप सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर सब कुछ करने से पहले एक चीज़ ये चेक कर लूँगा कि अगर रिमूव्ड IDX इज इक्वल टू ट्रू, नहीं, इज इक्वल टू फॉल्स है, मतलब अभी तक रिमूव नहीं हुआ है वो, तभी उस पर ये सब काम करेंगे, राइट, है ना। ये पूरा इस इफ लूप के अंदर होगा, क्योंकि ये इंडेक्स अभी रिमूव नहीं हुआ, तभी तो इसी इंडेक्स पर हम कुछ काम करेंगे, राइट, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर यही सेम रहेगा कि अगर वो R है तो मुझे सिंपली रिमूव कर देना है, कुछ बूलियन वेरिएबल हमें नहीं चाहिए, और कुछ माइनस माइनस वाला चक्कर नहीं चाहिए, सब हटा दो। सिंपली क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। और रिमूव करते वक्त हम सीनेट के साथ ये रिमूव्ड वाला वेक्टर भी भेज देंगे, कि वहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा, ट्रू मार्क कर दूंगा जो डिलीट होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें सिंपली रिमूव करना है, कुछ माइनस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है इंडेक्स को, ठीक है। और हम यहाँ पर रिमूव्ड वाला वेक्टर भी भेज रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर भी ले आते हैं वेक्टर ऑफ पूल एंड रिमूव्ड, ठीक है। और इतना कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, ये इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ रिटर्न नहीं करना, वॉइड कर दो, और हमें कुछ रिटर्न ही नहीं करना है, क्योंकि हमें बस सिंपली मार्क कर देना है अगर वो डिलीट हुआ है, तो कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम रिमूव कब करेंगे वो देखो, अगर जिस कैरेक्टर को मुझे डिलीट करना है वो मुझे मिल गया है, एंड वो रिमूव नहीं होना चाहिए, राइट। अभी तक रिमूव IDX इज इक्वल टू फॉल्स, अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है, तभी तो रिमूव करोगे इसको। ये इरेज में हटा रहा हूँ, ठीक है।
अब इरेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं उसको सिंपली रिमूव्ड वाले वेक्टर में मार्क ट्रू कर दूंगा कि वो रिमूव हो गया। यहाँ से ब्रेक कर जाऊँगा, दैट्स इट। देखो फंक्शन कितना छोटा हो गया ये, है ना, कितना सिंपल हो गया। इसको अब बस सबमिट करके देखते हैं। और यहाँ पर भी एन यूज़ कर सकते हो क्योंकि सेनेट के अंदर चेंज नहीं हो रहा, कहीं पर भी जो एन डिफाइंड है एन ही यूज़ कर लो, दैट्स इट, है ना। यहाँ पर भी आप एन यूज़ कर लो क्योंकि हम इरेज कर ही नहीं रहे हैं, राइट, तो चेंज नहीं हो रहा लेंथ। सबमिट करके देखते हैं। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग दिस अप्रोच ऑल्सो। और एक और बहुत ही अच्छा अप्रोच है जो कि क्यू से ये और भी ऑप्टिमली सॉल्व हो सकता है, बट उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, ठीक है। इस दो अप्रोचेस में कोई डाउट होता है, रेज इट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।